परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन। आज हमें खुशियों का उपवन लगाना है, हर मानव के दुख दर्द मिटाना है और ले सके सुख और शांति की सांस। इसलिए आज तो हमें अहिंसा का बिगुल बजाना है, अहिंसा का बिगुल बजाना है। आज हमने मोक्ष कल्याणक मनाया। मोक्ष की राहों से भटक गए हम लोग, इतने भटक गए कि मोह में जाके अटक गए हम लोग। और लोगों को तो अंधेरों ने भटकाया है, लोगों को तो अंधेरों ने भटकाया है, लेकिन प्रकाश में आकर भटक गए हम लोग, प्रकाश में आकर भटक गए हम लोग। वास्तव में वो लोग शायद कम अभागे हैं, कर्म फल सबको एक सा मिलता है, लेकिन वो लोग कम अभागे हैं जिन्हें की पता नहीं है कि मोक्ष क्या है। सब लोग अवतार मानते हैं। अवतार और तीर्थंकर में यही अंतर होता है। अवतार अकेला था, धरती पर आता है सबके बीच रहने के लिए। अवतार बैकुंठ से आता है, यानी ऊपर से नीचे आता है, और तीर्थंकर नीचे से ऊपर जाते हैं। सबके बीच होते हुए अकेले हो जाते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि सपने में नींद नहीं आती, सपने नींद तोड़ देती हैं। लेकिन मैं कहती हूँ सपने वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते हैं। सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद आने नहीं देते। आप कहोगे कि कैसे? आपके सपने ऐसे ही हैं जो ना चैन से सोने देते हैं और ना आनंद से जीने देते हैं। क्योंकि भगवान ने मोक्ष कल्याणक हम क्यों मनाते हैं? कहे भगवान एक बार मोक्ष चले गए, अब कल्प काल, आपने 20 कोड़ा कोड़ी का तो एक कल्प काल पढ़ा था। कहते हैं अनंत अनंत कल्प काल बीत जाएंगे, फिर भी वो दोबारा जमीन पर नहीं आएंगे। तो लोग कहते हैं जमीन पर नहीं आएंगे तो हम उनकी भक्ति करें क्यों? तो बड़ी सुंदर बात कही है कि भगवान मेरी शब्द आप तक नहीं पहुंचेंगे। एक ही भाव में कहा है, तो भी निर्फल नाई भक्ति रस वीने वायक, संतन को सुर तरु समान वांछित वरदायक। क्या है भगवान? आप सर्वांग सुंदर हो, इसलिए आपको वस्त्रों की जरूरत नहीं है। आपका कोई शत्रु नहीं है, इसलिए आपको शस्त्रों की जरूरत नहीं है। और आप बीतरागी हो, इसलिए कोई अर्चना उपासना की जरूरत नहीं है। लेकिन दीपक बल्ब जलेगा तो प्रकाश होगा।
हमारा ज्ञान अभी अपेक्षित है कि हमें हमारे रिश्ते, ज्ञान, संबंध सब अपेक्षित है। हम क्या कोई देगा उतना ही हम उसको देंगे, उससे कम ही देना चाहेंगे। लेकिन परमात्मा का ज्ञान कैसा? तीनों लोक की बातें एक साथ झलकती हैं और उसके बाद भी सकल की ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत निति हरिरज रगे से भी। आज तक हमें मोक्ष की परिभाषा याद नहीं है। आज तो हम धर्म के नाम पर मंदिर बटे हैं, मस्जिद बटे हैं, गुरुद्वारे बटे हैं, और ये बटने वाले धर्म को कैसे मान सकते हैं? धर्म भी यदि लड़ना सिखाता तो मिलना कौन सिखाएगा? एक डॉक्टर के पास एक व्यक्ति गया, हिंदू था। डॉक्टर ने उसे बुखार आ रहा था, दवाई दी। थोड़ी देर बाद एक मुसलमान गया, उससे भी दवाई दे दी। बाहर आकर दोनों ने कहा दवाई दिखाना। दवाई देखी, दोनों की एक दवाई थी। डॉक्टर के पास गए, कहने लगे डॉक्टर साहब दवाई तो आपने एक सी दी है, हम दोनों अलग अलग हैं। हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं। डॉक्टर ने कहा तुम हिंदू और मुसलमान हो गए, बीमारी तो एक सी है। हम भी चाहे धर्म के नाम पर लड़ें, चाहे घर के नाम पर लड़ें, चाहे व्यापार के नाम पर लड़ें, बीमारियां एक सी होती हैं, सुख एक सा नहीं होता है। कोई का इंद्रिय सुख होता है, किसी का अतीन्द्रिय सुख होता है, किसी को परोक्ष ज्ञान होता है, किसी का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। हमारा सुख इंद्रियों के अधीन है। हमारा ज्ञान पहले दर्शन है, फिर ज्ञान है, और हम बड़ा विकल्प कर लेते हैं। हमारा सुख कब दुख में परिवर्तित हो जाता है, और जो छाया ज्ञान के बाद जो सुख आता है, एक बार आ जाए फिर दुख नहीं होता है। ध्यान रखना, हम यदि मोक्ष जाना चाहते हैं तो आज से और अभी से हमें तीव्र प्यास होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है मकान बनाना हो तो कितनी उम्मीद करते हो, कहीं जाना हो तो कितनी तैयारी करते हो। सफ़र में शिकायत मुसाफिर के लिए, इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है। उस सफ़र के लिए भी तो कुछ कर लो, जहाँ न टिकट न रिजर्वेशन होता है। जहाँ न टिकट न रिजर्वेशन होता है, आप सोचना हमने क्या किया है उसके लिए। आप कहोगे माता जी हमने पूजन पाठ किया है, हमने जाप की है, लेकिन पूजन पाठ परमात्मा से जुड़ने के लिए थी या घर को जोड़ने के लिए थी? घर को जोड़ने के लिए थी। हकीकत ये 90% लोग घर मांगने ही चले आते हैं। यहाँ भी हम मुंह से ही तो बोलते हैं कि मेरे नचाए कछु और ईस रत्नात्रय निधि दीजे मुनीस। हम मुंह से बोलते हैं बीत राग भेटो अवे मेटो राग कुटेव। परिणति देखो तो क्या होता है, बीत राग मेटो अवे, अभी भेटो बीत राग, और भेंटो राग कुटेव, तुम तो राग भेंट दो। राग की जितनी वस्तुएं मिलती हैं उतना में अभिमान जगता है। कभी बीत रागता आई, उसका स्वाभिमान जगा। आप कहोगे माता जी हम कुछ कुछ छोड़ भी देते हैं। अरे छोड़ो मत, तुम अहिंसा के नाम पर पानी छान लेते हो, चींटी हो तो उसे फूंक कर बाहर निकाल देते हो, कोई छोटे से छोटे जीव को नहीं मरने देते हो। लेकिन आचार्य कहते हैं स्वयं के आत्म परिणामों का घात किया है, वो भी आत्महत्या है, क्योंकि मौत एक आखिरी दिन नहीं आती है। उस जिस दिन आखिरी दिन आती है वो तद्भव मरण है। हमारा प्रति क्षण अविची मरण चल रहा है, श्वासों के निसेक खिर रहे हैं। अब वो मरघट नहीं जहाँ तुम मुर्दे को ले जाते हो, ये मरघट देह भी मरघट है। प्रत्येक क्षण यहाँ हमारी आयु के निसेक खत्म हो रहे हैं। आयु के निसेक तो खत्म होंगे, चाहे संत हो
चाहे ग्रस्त हो। ग्रस्त किसे कहते हैं? जिसे एक बार ग्रस ले फिर जहाँ से अस्थियां निकलते हैं उसे ग्रस्ती कहते हैं। कई बार आपने देखा हो किसी से कहो समय निकाला करो, बोले माता जी हम तो इकट्ठे ही निकलेंगे, समय कहाँ निकलता है। अभी कहाँ निकलेंगे? हमने कहीं निकलोगे? कौन निकला है आज तक? राजी राजी कोई निकला है क्या? किसी के काम पूरे हुए हैं क्या? काम पूरे नहीं होते, जिंदगी तमाम हो जाती है। लोग कहते हैं कि मेरे बिना कैसे काम चलेगा, मैं ना रहूं तो घर में एक दिन गुजारा नहीं है। अरे तुम देखना, तुम्हारे बुजुर्ग भी इसी गलत फहमी में मर गए बेचारे। वो भी यही सोचते सोचते मर गए कि हम नहीं हो उस दिन घर का होगा क्या, और आज तुम्हारा नामो निशान तक नहीं है घर में। कभी कोई तिया तीसरा या श्राद्ध मराद या कहें मौत के दिन पुण्यतिथि आती तब नाम लिया जाता है। किसको पता है? ये तक पता नहीं चलता है, क्योंकि जिंदगी एक आकाश के उड़ते हुए पंछी के समान है। उड़ती है उतने दिन तक दिखती है, और जिस समय चली जाए फिर कोई ख्याल नहीं आता है। जवान से जवान मौत भी हो जाए तो कितने दिन, साल 2 साल याद आती, भले याद आती है तो याद भी किस लिए आती है? जब कोई भी मर जाता है तो हम लोग कहते हैं एक बार मुंह दिखा दो। मैंने कहा इतने साल से मुंह देख रहा था, तब तो उसने क्या काम किया, अब एक बार और मुंह देख लोगे तो क्या काम करेगा? बोले एक बार बोल जाओ। हमने कहा इतने साल में कुछ अच्छी बात नहीं बोला, अब एक बार और बोल जाएगा तो यही बोलेगा खाना बन गया कि नहीं, तूने खा लिया कि नहीं, दुकान गया कि नहीं, इससे अलावा क्या बोलेगा? एक व्यक्ति बीमार पड़ा था, जीवन भर धन 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 धन, और एक दिन होने वाला था निधन। कभी पत्नी कहती भी थी मंदिर चले जाओ, वो नहीं जाता था। ये अचानक उस बहुत बीमार था, बहुत सीरियस था, अंतिम समय चल रहा था। उसने पत्नी से पूछा बड़ा बेटा कहाँ है? पत्नी ने कहा आपके सिर के पास बैठा हुआ है। कहने लगे मंजिला कहाँ है? बोले वो दवाई लाने गया आपकी। बोले संजिला? बोले डॉक्टर को लेने गया। और बोले छोटा? बोले वो भी घर पे ही है, आप चिंता नहीं करो। पत्नी को तसल्ली सी हुई कि वाह आज कम से कम जीवन भर तो इनने बच्चों की तरफ एक बार पूछा तक नहीं, क्या पढ़ रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, क्या बीमारी, कभी नहीं पूछा। आज कम से कम मरते समय बच्चों का मोह तो आया। पत्नी बोली आप चिंता नहीं करो, चारों आपके आसपास ही हैं, चारों ही आज घर पर हैं। वो झंझला के उठा, चिल्ला कर बोला अरे चारों घर पर हैं तो दुकान में कौन है? दुकान खोली कि नहीं? अरे एक आध को तो भेजो दुकान पर। आप समझ गए, जीवन भर जिसने दुकान चलाई है वो मरते टाइम भी दुकान ही याद आएगी, क्योंकि यो यत्र निवसन नास्ते सतत कुरते रहते। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0 SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत
सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93,765,71001, 93,765,71003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000117777, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।